हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के अंदर हिस्टामिन चैप्टर में ये देखा था कि किस प्रकार हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से हमारा हिस्टामिन अगर बाइंड हो रहा है, जिससे हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है IP3 का एवं DAG का। इस वीडियो में हम लोग हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के मीडिएटेड जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम हिस्टामिन H1 रिसेप्टर का एक्शन ब्लड वेसल्स के ऊपर देखते हैं। जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में तो वो वेसोडाइलेशंस करता है। वहीं जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर हमारे ब्लड वेसल्स में एक्टिवेट होता है तो वो वेसो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, जबकि हमारे ब्लड वेसल्स में हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है तो वो वेसोडाइलेशंस का काम कर रहा है। आइए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा हिस्टामिन H1 एवं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर हमारे ब्लड वेसल्स पे अलग अलग ऐसा एक्शन क्यों शो कर रहे हैं। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स में। इन जगह हिस्टामिन H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो इनके डायलेशंस में मदद करते हैं, अर्थात हिस्टामिन H1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी एवं वेन्यूल्स में तो इनका डायलेशंस कराएगा, जिससे हाइपोटेंशन हो सकता है। वहीं बात करें हिस्टामिन H2 रिसेप्टर की तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली आर्टरी एवं वेन्स में। यहाँ पे ये जब एक्टिवेट होंगे तो इनका कॉन्ट्रैक्शन कराने में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर हमारे ब्लड वेसल्स में एक्टिवेट होगा तो हमारे ब्लड वेसल्स स्पेशली आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज एवं वेन्यूल्स को डायलेट करेगा, जिससे हाइपोटेंशन होगी। इन सब के साथ ही जैसे ही हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, स्पेशली आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी एवं वेन्यूल्स में, इनको डायलेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है एवं ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसके कारण हाइपोटेंशन होने की चांसेस इंक्रीज हो जाती है। इसकी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है हमारे ब्लड वेसल्स में तो हमारे ब्लड वेसल्स का स्पेशली आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज एवं वेन्यूल्स को डायलेट कर रहा है, जिससे हाइपोटेंशन हो रही है। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में तो वो किस प्रकार हमारे ब्लड वेसल्स में परमेबिलिटी की क्षमता को बढ़ा देता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये ब्लड वेसल्स का डायग्राम है और इस डायग्राम की मदद से हम देखेंगे किस प्रकार हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है तो हमारे ब्लड वेसल्स में परमिबिलिटी की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है ये इंडोथेलियल सेल्स का बना होता है और इस इंडोथेलियल सेल्स के बीच ही हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और जैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर है ये एक्टिवेट होता है, ये हमारे इंडोथेलियल सेल्स को सेपरेट कर देता है, जिसके कारण हम जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसमें परमेबिलिटी की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जा रही है। आप देख पा रहे होंगे सेकेंड डायग्राम में जो हमारा इंडोथेलियल सेल्स है उसका सेपरेशन हो चुका है, जिसके कारण जो हमारा परमेबिलिटी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। अगर इस डायग्राम को आसान शब्दों में समझा जाए तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है, इस ब्लड वेसल्स में जो हमारा इंडोथेलियल सेल्स है ये इंडोथेलियल सेल्स एक इंडोथेलियल सेल्स दूसरे इंडोथेलियल सेल्स के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है, अर्थात इन दोनों ही सेल्स के बीच में किसी भी प्रकार का गैप मौजूद नहीं होता है। जबकि जैसे ही हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो जो हमारा सेकेंड डायग्राम है उसमें आप देख पा रहे होंगे एक इंडोथेलियल सेल दूसरे इंडोथेलियल सेल्स के बिल्कुल पास मौजूद नहीं है, एक इंडोथेलियल सेल्स एवं दूसरे इंडोथेलियल सेल्स के बीच गैप मौजूद है, जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल्स में परमिएबिलिटी की कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। फर्स्ट डायग्राम में एक इंडोथेलियल सेल दूसरे इंडोथेलियल सेल्स के बिल्कुल पास में मौजूद है, जिसके कारण परमिएबिलिटी बिल्कुल कम है। जबकि सेकेंड डायग्राम में जैसे ही हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ सेकेंड डायग्राम में एक इंडोथेलियल सेल्स दूसरे इंडोथेलियल सेल्स के बिल्कुल करीब मौजूद नहीं है, जिसके कारण परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर है ये अगर एक्टिवेट हुआ तो ये हमारे कैपिलरी में परमिएबिलिटी की जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देगा। इस स्लाइड में हम हिस्टामिन H1 रिसेप्टर का जो भी इफेक्ट होता है ह्यूमन हार्ट पे उसके बारे में स्टडी करेंगे। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के स्टडी से हमें ये पता चला कि जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर अपना इफेक्ट शो करता है आइसोलेटेड हार्ट पे तो ये हमारे AV नोड का जो कंडक्शन है उसको स्लो कर देता है, जिसको हम ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर अपना इफेक्ट शो करता है आइसोलेटेड हार्ट पे तो वहाँ पे AV का जो कंडक्शन है उसको स्लो कर देता है, अर्थात हिस्टामिन H1 रिसेप्टर आइसोलेटेड हार्ट पे ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट शो करता है। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के कारण पल्सेटाइल हेडेक होता है। जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है क्रेनियल वेसल्स में तो ये क्रेनियल वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसके कारण पल्सेटाइल हेडेक होता है। इन सब के साथ ही जो हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर है ये अपना एक्शन शो करता है एफरेंट नर्व एंडिंग पे भी। जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये स्टिमुलेट कर देता है एफरेंट नर्व एंडिंग को। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा अटैक के लिए। अस्थमा के केस में पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स पहले से ही कंट्रैक्शन शो करता है एवं जैसे ही हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया अस्थमा के पेशेंट के अंदर तो ये उनके ब्रोंक्यूल्स को और अधिक कंट्रैक्शन शो कर देगा, जिसके कारण उस पेशेंट के अंदर अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा अटैक के लिए। इन सब के साथ ही हिस्टामिन H1 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता है तो ये पेशेंट के अंदर कफ रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर अधिक से अधिक कफ का फॉर्मेशन होने लगता है। इन सब के साथ ही हिस्टामिन H1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैकीकार्डिया के लिए। अगर इम्यून सिस्टम के कारण हिस्टामिन रिलीज हो रहा है और ये हिस्टामिन जाकर बाइंड हो रहा है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से, जिससे हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करेगा, साथ ही कीमोटैक्सिस करेगा इसिनोफिल्स का और न्यूट्रोफिल्स का।